समाजवादी पार्टी में इन दिनों जो है खलबली मची हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने कि भाजपा का दामन थाम लिया है और लगातार अब सपा की बुराई जो है वो बता रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से ऋषि यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और अखिलेश यादव जी के बेहद ही करीबी हैं। ऋषि जी, जिस तरह से देखा जाए आपकी पार्टी के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे जगदीश सोनकर जी हों, गुलाब सरोज जी हों या फिर सुषमा पटेल जी हों, सभी लोग छोड़ करके आपको भाजपा में चले गए, तो क्या लग रहा है क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग हमारे ही पार्टी में कार्य किए हैं, तो मैं उन तीनों का मैं सम्मान करना चाहता हूं, सम्मान देता हूं। सम्मान के साथ मैं सम्मानपूर्वक पूर्व विधायक हैं तो माननीय पूर्व विधायक जी को लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी जितना सम्मान उन लोगों को समाजवादी पार्टी ने दिया उतना सम्मान वो कहीं नहीं पाएंगे। आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, संघर्ष का समय आया तो उन्होंने राह छोड़ के भागने का काम किया। तो अगर उन लोगों के अंदर अगर समाजवाद रहता या मतलब एक जो जिस तरह से पार्टी ने उनको सम्मान दिया, वो पार्टी में आज संघर्ष का समय तो काम करते, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना और उन्होंने एक मतलब सरकार जो है वहाँ जाने का काम किया। अगर बात करें हम सुषमा पटेल जी की, जो कि बसपा छोड़ करके सपा में आई थी, मुगराबाद शाहपुर से पूर्व विधायक रह चुकी हैं और सपा के टिकट पे चुनाव भी लड़ी, वो हार का सामना करना पड़ा और जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन की उनके सुर बदल गए। वो भी जो है कहने लगी कि सपा में जो है दलितों पिछड़ों का सम्मान नहीं है और एक ही जो है जातिवादी पार्टी हो गई है, अपना ही लोग हित देखते हैं। क्या आपको क्या नज़र आता है? आप एक सिपाही, आप छोटे से कार्यकर्ता हैं, सपा के जुड़े हुए हैं, क्या मैं माननीय पूर्व विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे, सच्चे सिपाही थे, लगातार उनके चुनाव में मेहनत किए, संघर्ष किए, उनको मतलब उनको एकदम एक करीब उन्होंने वो प्रशासन की वजह से चुनाव हारी थी, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। जो जिस सत्ता में वो गई हैं वही सत्ता के लोगों ने उनको चुनाव हराने का काम किया था। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा रही एक जाति विशेष की पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुंगरा बादशाहपुर से वो सीट छोड़ के आई थी, वहाँ से उन्हीं के समाज के पंकज पटेल जी को सम्मान दिया गया था और वो मड़ियाहू विधानसभा से यहाँ से एक जाति विशेष की जो लगा रही, वहाँ से श्रद्धा यादव जी पूर्व विधायक थी, पिछली बार कुछ वोटों से चुनाव हारी थी। उन्होंने लगातार संघर्ष क्षेत्र में पूरा मिलकर लोगों से जन जन तक अपना काम किया, मतलब संघर्ष किया था। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने यहाँ से मुंगरा बादशाहपुर, यहाँ मड़ियाहू से वो चुनाव लड़ी, मुंगरा बादशाहपुर छोड़ के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे। मैं मानता हूँ अगर वो जो लगा रहे हैं कि पार्टी में इस तरह का वो, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला तो आप घर की मुखिया हो गई। एक घर का मुखिया का काम होता है कि आपके परिवार में कोई अगर नाराज़ है, अगर कोई आपसे असंतुष्ट है तो आप उनके पास जाइए, उनको मनाइए, उनके अपने साथ लाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुखिया होंगे तो आप सोचेंगे पूरा इस तरह से कि मैं ही सब कुछ, सब लोग आएंगे। तो अगर कहीं से कमियां थी तो वो कमियां किसी कार्यकर्ता में नहीं थी। जो कार्यकर्ता पार्टी का सच्चा सिपाही था, लगातार उनके साथ संघर्ष किया। मैं खुद जाके प्रचार प्रसार किया था, मैं खुद उनका प्रचार प्रसार किया था, क्योंकि पार्टी से टिकट पाई थी। लगातार जो भी समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही कार्यकर्ता थे उनके साथ लगे थे। यदि वो किसी पर आरोप लगाती हैं तो ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार उनको सम्मान दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको परिवार की तरह समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। आज समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य था। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी दिल की पीड़ा मैं बता रहा हूं कि उनका कहीं भविष्य नहीं है। जितना सब भविष्य उनका समाजवादी पार्टी में था, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, उनका भविष्य उतना कहीं नहीं है और ना ही वो उतना सम्मान कहीं पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको बगल में कुर्सी पर बैठा के सम्मान देते थे। माननीय डिम्पल यादव जी उनको अपने साथ प्रचार प्रसार में घर की तरह उनका मतलब इतना सम्मान देती थी। जब भी जाती थी वो घर के अंदर का फोटो आता था, हमेशा उनको इतना सम्मान राष्ट्रीय नेतृत्व दिया। आज उसी का नाजायज फायदा उठा के आज पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। अगर आपका किसी कार्यकर्ता से, किसी विधानसभा से आपको कोई आपत्ति थी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप लेटर लिखती, पत्र लिखती, आप कल का बाइट हमने उनको देखा कि वो कहीं की कार्रवाई नहीं हुई। अरे कार्रवाई होगी ना, जब जांच अपने मन में देखे होंगे, जब कार्रवाई होती तो करते, आप इतना जल्दी छोड़ के भागे। इसलिए तो मैं उस कार्यकर्ताओं को तो मैं तो सही मानूंगा, आप ही गलत थी इसका मतलब। तो क्या लगता है सिर्फ इसीलिए आई थी कि हाँ आएंगे, अगर विधायक बन जाएंगे तो फिर से एक बार सपा से टिकट मिला है और मड़ियाहू से जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो विधायक बनने का उनका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, वो सपना टूट गया तो फिर उन्होंने रास्ता बदल लिया? देखिए आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो मेरा हो न सका वो किसी का हो नहीं पाएगा। जो समाजवादी पार्टी का नहीं हो सका, इतना सम्मान देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं इन सभी लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, ये लोग ज़्यादा दिन वहाँ नहीं टिकेंगे। जिस तरह से ये दर बदलने का काम चल रहा है, आज सत्ता की मलाई यहाँ खा रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी
पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे लोगों को, उन लोगों से सतर्क रहिएगा, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, इस पार्टी को छोड़ के गए, कल आपकी सरकार नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उधर भागने की कोशिश करेंगे, तो ये ज़्यादा दिन वहाँ टिकने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों का, मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, आप लोग हमारे आदरणीय हैं, आप लोग पूर्व विधायक हैं, आप लोगों के साथ हमने काम किया है, हम आप सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ छल कपट किया है। मैं अभी आप देखिए 4 बार के विधायक थे, सभी कार्यकर्ताओं ने उनको 4 बार विधायक बनाया। आप जगदीश सोनकर जी, वो भी जो है चले गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो लोग समाज की बात करते हैं, उन्हीं के समाज को रागिनी सोनकर जी को, माननीय रागिनी सोनकर जी को टिकट दिया गया, तो आप अपने समाज की बहन बेटी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं? कहीं ना कहीं आप अपने समाज की खुद, आप अगर उनके खिलाफ में, आप अगर अगेंस्ट में आप गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन छामे, कहीं ना कहीं अपने समाज की बहन बेटी को आप आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आप 4 बार के विधायक थे, कहीं ना कहीं हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व का मन में होगा कि आपको आगे सांसद बनाते, हो सकता है आपको आगे और कुछ बनाते, लेकिन आपने तो बस 1 साल में अपनी असलियत दिखा दी है। बताइए, जो 4 बार के विधायक, जो पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके लिए दिन रात बने, आप सोचिए समाजवादी पार्टी में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, क्या सब लोग मंत्री विधायक सांसद बन जाएंगे? सब लोग बन नहीं पाएंगे। अगर बात करें केराकत के पूर्व विधायक गुलाब सरोज की, तो उन्होंने भी जो है खेमा चेंज कर लिया, क्या कारण रहा होगा? टिकट उनको नहीं दिया गया, नाराज़गी साफ तौर पे दिख रही थी, लगे हुए थे, लगातार वो प्रयासरत कर रहे थे, कुछ लोग तूफानी सरोज का विरोध भी किए उस समय, और हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर उन्होंने खेमा चेंज किया। क्या यही नाराज़गी की वजह थी? जैसा कि मैं आदरणीय बाबूजी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और किस कारण से भारतीय जनता पार्टी में गए उसका तो मैं वही बता सकते हैं, लेकिन मैं बाबूजी से बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जब भी समाजवादी पार्टी में आए थे, किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट काट के आपको टिकट दिया गया, तो उस टाइम संजय सरोज जी उस समय टिकट के दावेदार थे, जो भी था टिकट मिला था उनको टिकट काट के इनको विधायक बनाया गया। फिर दूसरी बार उनको टिकट काट के उनको बनाया गया। कहीं ना कहीं वो भी सरोज समाज से थे, और जिनको टिकट दिया गया वो भी सरोज समाज से थे। आज मानिए अगर तूफानी सरोज जी अगर वहाँ से विधायक हैं, तो वो भी सरोज समाज से थे, एक ही समाज के लोगों को वहाँ सम्मान दिया गया। तो कहीं ना कहीं यदि आप व्यक्तिगत तौर पे किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं है, पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी कोई सोचे कि हम व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति से नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर जो लोग भी गए हैं 1-2-4 दिन भले सब लोग चले जाएं, अपना फोटो खिंचवा लें, आने वाले समय में 2-4-10 दिन के अंदर जो कार्यकर्ता वो अपने स्थान पर चला जाएगा, कोई किसी के साथ कहीं नहीं जाने वाला है। और मैं बाबूजी का आज भी मैं सम्मान करता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो किस कारण से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो वही बता सकते हैं। और मैं बाबूजी से बस मैं जो लोग कहें, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी में इतना सम्मान के बाद नहीं रुक पाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। आने वाले समय में अगर आप लोगों को संघर्ष की राह देखना था, संघर्ष करना था, आप लोगों को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बसपा में चले गए होते, आप कांग्रेस में चले गए होते। आप सत्ता में क्यों गए? सत्ता में लोग गए हैं, सोच रहे हैं मिलेगा वहाँ मालपुआ। वो बता रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी के कार्यों से जो है प्रेरित हुए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और अभी तो चर्चाएं ये भी हैं, खबर आ रही हैं कि कई और दिग्गज नेता जो हैं वो लोग भी जो है सपा छोड़ने वाले हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कहाँ तक सच्चाई लगी? अच्छा, आप ये बताइए, अभी तक यही नेता भारतीय जनता पार्टी को उल्टा सीधा बोलते थे कि नहीं बोलते थे, उनके कार्यकर्ताओं को बोलते थे, उनके नेता, वो लोग नहीं समझेंगे कि ये लोग, मैं बताया ना कि ये कोई विचारधारा नहीं है। राजनीति में सरकारें बनती बिगड़ती हैं, हमेशा विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए। आप जहाँ हैं, आपका जितना सम्मान यहाँ था उतना सम्मान आपका कहीं नहीं रहेगा। आप जितना एक कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी सम्मान दे देती, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना सम्मान दे देते हैं, मैं माननीपुर विधायक जी मड़ियाहू की मुगरा बादशाहपुर जो गई हैं, मैं उनका इतना सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते थे, इतना उनका परिवार करता था, परिवार की तरह थी वो अभी आप देखिए, जो ज्वाइनिंग की पीछे जाके खड़ी थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बैठाते थे, आदरणीय डिम्पल भाभी जी उनको साथ में घुमाती थी। वो सम्मान कहीं मिलेगा? वो लोकप्रियता कहीं मिलेगी? वो कहीं नहीं मिलेगा। वो सम्मान किसी को कहीं नहीं मिलेगा। यदि व्यक्तिगत आपकी अगर विधानसभा से किसी से उलट फेर है, तो आप अच्छा करके दिखाइए ना, पार्टी में अपना ईमान दिखाइए। आप आज ऋषि एक सवाल ये लेना चाहेंगे, आप एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, न आपको कभी विधायकी की टिकट की चाह रही, न कभी सांसदी की चाह रही, एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे आप जो है लगातार सपा से जुड़े रहे और कर भी रहे हैं, कोई ख्वाहिश भी आपकी नहीं है, कोई पद भी आप नहीं चाहते संगठन में, जिस तरह से आप चल रहे हैं, तो आपका कभी मन नहीं दिखता कि हाँ कुछ मिलता भी नहीं आपको पार्टी से? समाजवादी कुटिया भी आप निरंतर चला रहे हैं अपनी तरफ से, सिर्फ एक आश्वासन ही मिलता है, और अभी तक आश्वासन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि बच्चों से मिलने आएंगे, वो भी पूरा नहीं हुआ है उनका। हाँ, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि हाँ हमारे पार्टी में जो है ऐसा नहीं हो रहा है, हम छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें? ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, जो लोग विचारधारा से जुड़ेंगे, ठीक है, जो लोग विचारधारा से जुड़ेंगे, और राजनीति में हमेशा व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए।
परिस्थितियाँ आती जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं। जो व्यक्ति अपने धैर्य अपने सम्मान के साथ आता, हम तो गौरव से कहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान दे देते हैं, किसी विधायक से कम अपने आप को नहीं समझता हूँ। माननीय राष्ट्रीय जी सम्मान दे देते हैं, आप उस सम्मान की कीमत समझेंगे तब। अगर हम तो अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता समझते हैं। समाजवादी पार्टी हमें कार्यकर्ताओं की पार्टी, हमारे नेताजी कहते थे, माननीय श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। तो समाजवादी पार्टी में नौजवानों की लगातार कतार बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष की है और संघर्ष करती रहेगी। और जिसको आना जाना है या आने जाने वाले लगे रहेंगे, आएंगे जाएंगे, इससे पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो ये ऋषि यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही, एक सच्चे कार्यकर्ता है और इनका साफ तौर पे कहना है कि नेताजी के बताए हुए आदर्शों पे चल रहे हैं। विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए, एक सिद्धांत अपना रहना चाहिए और साफ तौर पे इनका इशारों में वही कहना है जो डॉक्टर कुमार विश्वास जी की कविता मुझे याद आती है कि मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो जो लोग भी सपा छोड़ करके भाजपा में गए हैं उनको बस यही कहना चाहते हैं कि जो लोग सपा के नहीं हो सके, जहां इतना सम्मान मिला, वो भाजपा के भी नहीं हो पाएंगे।